हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, हमने जो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जाना। उसमें हमने जाना कि परिमेय संख्याएं देखते ही पहचान ली जाती है, शांत है या अशांत है। वो पूरा किस पर डिपेंड करता है? हर के अभाज्य गुणनखंड पर। ठीक है, उसी पर आधारित आज जो है हम प्रश्नावली 1.4 का सार पढ़ेंगे। चीजों को अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमने बेसिक बहुत ही मजबूती से किया है। उसी बेसिक के दम पर जो हम प्रश्नमाला को करेंगे और बिल्कुल अच्छे से करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। हमें इनके परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बताने, शांत है या अशांत। अब 9th में आप क्या करते थे कि हर का भाग अंश में देखकर बताते थे। अब भाग नहीं देना आपको, मैंने बताया हुआ है कि ये जो हर है 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या लिखोगे? हर जो है हमारे हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर वो आपको रफ में करना है। यहां क्या लिखना है सीधा मैं बताऊंगा। अभी आपको ये अभाज्य गुणनखंड रफ में करना है। मैं इधर कर देता हूं साइड में। 5 का भाग देंगे, 5 छंग 30 होगा, 1 इधर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 इधर जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 का देंगे 25, 5 5 1, तो 5 कितनी बार आ गया? 5 बार। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 13/3125 को क्या लिखोगे? 13 ये हर के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो आपको लिखने हैं। कितने आया है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया है 5। आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है? 5 बार गुणा हो रहा है। क्लियर है? यानी आप इसे लिख सकते हो 13/5 की घात कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5 की घात 5 है, 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लगा दो। ठीक है, यानी आप यहाँ क्या पा रहे हैं कि जो हमारा हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है और 2 नहीं था तो 2 की घात 0 हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन 2 एवं 5 के अतिरिक्त तो कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि हर जो है किस रूप का है? हर जो है हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है किस रूप का है? हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, अतः ये दशमलव प्रसार शांत होगा। या आप दूसरा तरीका ये कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। इस तरह दिखता है। 2 नहीं तो 2 की घात 0 लगा दी, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 1 होती है। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे? अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? अतः दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा जी? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अगला है 17/8। ठीक है, इसमें भी आप क्या लिखोगे? हर के अभाज्य गुणनखंड, तो हर जो है 8, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम देखते हैं क्या आएगा। 17/8 है, उसको आप क्या लिख सकते हो? 17/8 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। यानी 17/2 की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब 5 नहीं है तो 5 की घात 0 लगा दो। तो आप यहां देख रहे हो 17/8 जो परिमेय संख्या है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है। और 5 मैंने 5 की घात 0 लगकर लिख दिया है। 2 एवं 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है? यहां हम क्या लिखेंगे? हर जो है, चूंकि हर किस रूप का है? हर का अभाज्य गुणनखंड जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है? 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है।
5 की घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार जो है इसका शांत होगा। कैसा होगा जी? शांत होगा। अगला सवाल है 64/455। तो तीसरे सवाल में बढ़ते हैं स्टूडेंट। 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। अब ज्यादा लैंग्वेज लिखनी है, 5 का भाग देंगे, 5 नम 45, 5 एकम 5, अब जाएगा किसका भाग? 13, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर भी? अभी इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए, तो यहां भी क्या करेंगे? हर जो है हर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है देखते हैं। गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो करने पर क्या लिख सकते हैं? 64/455 था, अभी मैंने आपको बताया इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगी? 5 × 7 × 13 होंगे। कितने होंगे? 5 × 7 × 13, तीनों की घात कितनी कितनी होगी जी? 1 होगी। तो यहां भी आप देख रहे हो कि यहां जो है 5 थे, ठीक है, 5 अकेला होता चलता, लेकिन 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी है। तो यहां आप क्या देखोगे? यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त भी संख्याएं 7 और 13 है, या हम यूं भी कह सकते हैं यहां जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का नहीं है, 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी मौजूद है। तो क्या लिखेंगे यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में, यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 नहीं है तो 2 की घात 0 आप लगा सकते थे, लेकिन 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी है। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अतिरिक्त भी संख्याएं हैं, 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी है, 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी है, अतिरिक्त संख्याएं भी है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्लियर है? दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। क्लियर है? दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि 2 नहीं है तो मैंने घात 0 लगा दिया, लेकिन 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं 7 एवं 13 भी मौजूद है। अगला है 15/1600। तो यहां भी 1600 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, क्या प्राप्त होता है? 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हर जो है 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या बनेगा अभी हम देखते हैं। तो ये बनेगा आपके 15/1600। इसके अभाज्य गुणनखंड किया आपने तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 × 5 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। 2 की घात 6 × 5 की घात 2। तो यहां आप देख रहे हो 1600 जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 है, 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। या हम यूं भी लिख सकते हैं यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणन, एक तो तरीका मैंने बताया पिछले 2 सवालों में कि एक तो आप ये m × n वाला रूप लिख दो, या दूसरा जो मैं अभी बता रहा हूं वो कि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5, ठीक है, मैं केवल 2 एवं 5 ही है, 2 एवं 5 है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार होगा जी शांत होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29/343, ठीक है। अगला प्रश्न है 29/343। तो यहां हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। 3 देखो 3 3 6 और 4 10, 3 का भी भाग नहीं जाएगा।
5 का जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं है। अब देखते हैं अगली संख्या 7 है, तो 7 चौक 28 होगा, 6 इधर जाएगा, 7 नम 63, फिर वापस 49 में 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां भी, हर जो है 343 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 343 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो क्या आएगा 29/343 को हम क्या लिख सकते हैं, 29/343 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। तो यहां हम देख रहे हैं यहां भी 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्या है, 2 और 5 नहीं है, मैं मानता हूं 2 और 5 नहीं है, तो 2 की घात 0 और 5 की घात 0 लगा दो, लेकिन 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्या कौन सी है, 7 है, ठीक है। या हम दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो कि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, यहां हर का, अब 2 तरीके लिखने के, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। यहां हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, 5 की घात n के रूप का नहीं है जी, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा देखते हैं। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार होगा जी अशांत आवृत्ति। क्लियर है, अंकों की पुनरावृत्ति होगी और अनंत तक दशमलव प्रसार होगा। अगला है 23/2 की घात 3, 5 की घात 2। तो इसे तो सरल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा इसे लिख सकते हैं 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। पहले से ही हमें हर में 2 एवं 5 यानी अभाज्य गुणनखंड करके पहले से दिया हुआ है। पहले हर क्वेश्चन में बट्टा में जो अभाज्य संख्याएं थी उनके हमने अभाज्य गुणनखंड किए। यहां तो पहले से ही क्या है 2 की घात 3, 5 की घात 2 दिया है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे कि यहां हर जो है, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, या यहां हर जो है 2 की घात, यहां हर जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हर लिख दो या हर का अभाज्य गुणनखंड, दोनों एक ही बात है। तो यहां हर जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, इनका शांत होगा। अगला प्रश्न है 129, ठीक है, 129 के बट्टा में क्या है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात, ठीक है, 7 की घात 5 या 7 की घात 2, इस तरह हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ 7 की घात स्टूडेंट 5 भी हो सकता है, कोई किताबों में 2 है, 5 ले लो 2 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 129 दे रखा है, अब इसका हल हम करते हैं। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 129/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5, ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो 129 कैसी, अब यहां हो भी सकता है कि 7 से विभाजित हो, ठीक है, तो यहां 7 से विभाजित नहीं हो रही है और हमें बट्टा में हर किस रूप में दिख रहा है, 2 और 5 तो है, लेकिन 2 एवं 5 के अतिरिक्त 7 भी मौजूद है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां सीधा लिखेंगे कि यहां हर जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त में 7 भी है। तो यहां हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार जो है विद्यार्थियों कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अगला है 6/15। तो 15 के, अब देखो 6/15 को सरल करते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 15 को बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थियों को दिखने में कैसे दिख रहा है सर जी, 3 और 5 आ रहे हैं, विद्यार्थियों देखते ही कहेंगे कि सर 3 आ रहा, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। लेकिन लाडलो को बता दूं 3 से 6 कैंसिल हो रहा है 2 बार,
ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार, अब क्या बचा 2/5। अब तो आप हैरान हो गए, पहले तो अभाज्य गुणनखंड में 3 था, लेकिन 3 से अंश कट रहा है 2 बार, अब 2/5। अब अभाज्य गुणनखंड में यानी हर में केवल 5 आ रहा है, और केवल 5 आए या केवल 2 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो कैसा दशमलव प्रसार होता है, शांत होता है। क्लियर है? तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि यहां पर 5 की घात 1 है, 2 नहीं है तो 2 की घात 0 लगा दो। ठीक है, तो यहां हर क्या लिखेंगे, यहां हर जो है हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी जो भी उसका आएगा 15 में जब मैं 6 का भाग दूंगा तो भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी कुछ चरणों बाद, और भागफल में 2 या 3 या 4 अंक जो है दशमलव प्रसार में आएंगे। क्लियर है? दशमलव प्रसार मतलब आप समझते हो, दशमलव प्रसार यानी पॉइंटों में जो उत्तर आएगा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35/50। ठीक है, तो इसको भी हम सरल कर सकते हैं। 35 को लिखा 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 होता है। क्लियर है? 5 × 25, 25 दूनी 50, तो इसको आप सरल करके भी लिख सकते हो। 5 से 35 कैंसिल होगा 7 बार, तो आएगा 7/2 × 5, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1। तो आप क्या देख रहे हो, हर था 50, 50 के अभाज्य गुणनखंड आपने इस तरह से किए, तो यहां भी आप लिख सकते हो, यहां हर के अभाज्य गुणनखंड, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, यहां हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः दशमलव प्रसार होगा जी शांत होगा। क्या शांत, केवल 2 और 5 है। अगला है 77/250, इसको भी सरल करते हैं। 250 के अभाज्य गुणनखंड में अलग से कर लेता हूं। पहले 2 से करेंगे 125 बार, फिर 5 से करेंगे 25 बार, 5 से करेंगे 5 बार, 5 एकम 5, 25 पंजे ये 10 × 50, 10 × 25 250। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या किया, 77/250 के अभाज्य गुणनखंड किए। आपको पूरी लाइन लिखनी है हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, पूरी डिटेल, जैसे इस बार एक बार वापस लिख के बताते। सबसे पहले क्या लिखोगे कि हर जो है 250 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर 250 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है देखते हैं। गुणनखंड करने पर क्या आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड करे दिए तो आप क्या आया, 77/250 को लिखा, 77/250 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 × 5 की घात 3। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो, यहां हर जो है हर का अभाज्य गुणनखंड, हर या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां हर जो है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है। तो यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा स्टूडेंट, दशमलव प्रसार होगा जी शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 नजर आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, शांत होगा। क्लियर है? तो हमने पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट किया, 10 भाग थे सारे किए। अब पहले प्रश्न पर ही आधारित दूसरा प्रश्न है। क्या है इसके अंदर कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, जो पहला प्रश्न था, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। आपने कहा ना कि काफी अभी आपने किया कि जहां हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही थे, तो आपने कहा कि दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन होगा क्या, पॉइंटों में जो उत्तर आएगा वो आएगा क्या, वो कैसे निकालेंगे,
वो भी बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझना है। तो अभी जो हमने 10 सवाल किए मैं आपको बता देता हूं इनमें से कौन कौन से है। देखो पहला और दूसरा जो है शांत है, तो पहला और दूसरा देखो मैंने ले लिए, जो शांत है उन्हीं के दशमलव प्रसार निकालने। तो पहला और दूसरा आपके सामने है, तो आपको क्या करना है, आपने यहां तक तो किया था कि 13/3125 थे, इसको आपने क्या लिखा था 5 की घात 5। यहां तक तो आ गया था सभी स्टूडेंट को कि 13/3125 था, उसको 5 की घात 5 लिख सकते हैं, यहां तक आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। हमने कहा है हमें क्या करना है, ये बट्टा जो है बट्टा में 10 बनाना, 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ। बट्टा में हमें क्या करना है 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख कुछ बनाना है। और हम जानते हैं 2 × 5 का गुणा सदैव क्या होता है 10 आता है, नहीं 1 0 आएगा। तो हमें कुछ मिला के यहां पर 2 भी लेकर आना है, बट्टा के अंदर 2 भी लेकर आना। कैसे लेकर आना, सुनना, ध्यान से सुनना। पहले हमें बट्टा में क्या नजर आ रहा है, केवल 5 नजर आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या करो, जितने 5 की घात है, 5 की घात 5 है, तो आप क्या लिखो अंश व हर में, ध्यान से सुनना, ऐसे लिखना है अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर, क्योंकि बट्टा में 5 है 2 नहीं है, तो 2 की घात भी उतनी ले जितनी 5 की घात है। तो 5 की घात 5 है, तो 2 की 5 से गुणा करने पर उससे होगा क्या, सुनना स्टूडेंट, गुणा करने पर करते हैं। तो 13 जो 5 की घात 5 है, इसको अंश में भी गुणा करो, अंश में भी 2 की घात 5, हर में भी 2 की घात 5। क्यों किया वो अभी सब समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप वापिस इसको काट दो, सर ये दोनों सेम है कट गए, तो काटना ही था तो फिर गुणा क्यों किया, हमें आवश्यकता थी इसलिए मैंने गुणा किया। आवश्यकता हमारे विद्यार्थियों को पता आविष्कार की जननी है, और ये गुणा करने से हुआ क्या। अब आप देखिए यहां 5 की घात 5 और 2 की घात 5 है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ऊपर तो देखो 13 × 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। बट्टा 5 की घात 5 और 2 की घात 5, दोनों में देखिए घातें समान है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 × 2 की घात 5। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की घात सेम है, तो 5 × 2 लिख दिया उनकी घात। दोनों में देखिए 5 और 2 के अंदर 5 और 2 दोनों में घात समान है 5, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या बना 13 × 32, 5 × 10 की घात 5। तो देखिए बट्टा में अब 10 बन गया, हमें यही जरूरत थी, मैंने अभी कहा बट्टा में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, तो 10 की घात 5 आया, उससे बना क्या, सुनना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 और 32 का गुणा करो, 13 दूनी 26, हासिल लगी 2, 13 × 39 और 2 41 हो गए, और 10 की घात 5 यानी 1 के पीछे 5 0, 10 की घात 5 यानी 1 के पीछे 5 0। अब आप जानते हो कि बट्टा में कितने 5 0 है, तो
5 अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो पहले लिख दूंगा 416 जिसमें 3 अंक है, फिर 2 अंक के लिए 0 और लगाए, क्योंकि हमें 5 अंक के आगे 0 लगाना, ऊपर 3 अंक है, 2 0 और एक्स्ट्रा लगाए। अब देखो 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और यहां लग जाएगा पॉइंट। क्लियर है, ये हमारा उत्तर आएगा। जब आप 3125 का भाग 13 में दोगे तो हमारा उत्तर आएगा 10 फिर 00416। कैसे आया वापिस सुनना, हमें 5 की घात 5 था तो 2 की घात 5 से अंश और हर में गुणा कर दिया। उससे क्या हुआ, दोनों घातें समान थी 2 और 5 की, तो 5 इंटू 2 और 1 ही घात 5 दे दी। और 13 और 32 का गुणा किया 416, 5 इंटू 2 10 की घात 5 हुआ, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और 5 0 तो 5 अंक छोड़ के पॉइंट। अब अगला सवाल और सुनना इसी तरह, 17/8। तो यहां भी क्या करेंगे, ये भी शांत था, अभी हमने देखा था इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब यहां केवल 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं। तो क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में 2, केवल 2 है तो 5 नहीं है तो 5 ले लो, और 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 लो। अंश व हर में 5 की घात 3 से गुणा करने पर कैसे देखना, आप जैसे पिछली बार 2 का किया वैसे अब 5 का करना है। तो कैसे करना है, पहले तो संख्या लिख दो 17/2 की घात 3, ये सवाल है। अब 5 की घात 3 को अंश में भी करो और हर में भी गुणा करो, तो ऊपर तो बनेगा 17 इंटू 5 की घात 3 125 होगा। और नीचे देखो दोनों 2 और 5 दोनों की घात समान है, कितनी है, 3 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 की घात 3। ठीक है, अब इसे सरल करते हैं, 17 को 125 से गुणा करते हैं, 17 पंजे 85, हासिल लगेगी 8, 17 दूनी 34 और 8 हो जाएंगे कितने, 42, हासिल लगेगी 4, 17 एकम 17 और 4 11, 1125। और नीचे 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 10 होता है, और 10 की घात 3 यानी 1 के पीछे 3 जीरो, 1 के पीछे 3 जीरो। अब यहां बट्टा में 3 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के क्या लगेगा जी, पॉइंट लगेगा। क्लियर है, ये गुणा एक बार वापिस चेक कर लेते हैं, 125 इंटू 17, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, ये 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, हासिल 4, 17 एकम 17, 17 और 4 कितने हो गए, 17 और 4 हो गए विद्यार्थियों 21। ठीक है, 17 और 4 21 होंगे, ना कि 11 होंगे, यहां 21 आएगा। ओके, 21 आएगा। और बट्टा में 1000 है तो 3 अंक छोड़ के 1 2 3 0, तो 1 2 3 अंक छोड़ के आएगा 2.125। क्लियर है, तो आपको इस तरह गुणा वगैरह में थोड़ा सावधानी रखनी है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चेक करके देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, 15/1600। हमने देखो 15/1600 जो सवाल था, ये जो चौथा सवाल था हमारा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत था। अब दशमलव प्रसार आएगा कितना वो हम निकालते हैं। तो हमने 15/1600, 1600 वाला सवाल कहा गया, ये रहा, ये हमने निकाला था क्या, 1600 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। तो ये तो आपको सीधा लिखना है बोर्ड के अंदर, क्या लिखना है, 1500 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या आया, 2 की घात तो आई 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, और आप करके भी देख सकते हो, मैंने करके की भी बताया था। अब यहां 2 और 5 सर जी दोनों मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 दोनों मौजूद है, पर आप ये चीज देखिए स्टूडेंट, यहां 5 कितनी बार है, 2 बार है, और यहां 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो 5 की कमी है विद्यार्थी, 5 कितने कम पड़ रहे हैं, 5 जो है स्टूडेंट देखिए कितने कम पड़ रहे हैं, 4 बार 5 कम पड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां 2 की घात तो है 6 और 5 की घात है 2, तो आप 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 4। तो जो हमारे 5 है ना वो 4 बार कम है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है अंश व हर में 5 की घात 4 से गुणा करने पर, अंश व हर में 5 की घात 4 से गुणा करने पर। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि दोनों की घात समान होनी चाहिए। यहां घात 6 है और यहां 2 है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो हमें 5 की घात 6 बनानी है। तो कैसे देखना, पहले जितना कम पड़ रहा है, 6 में से 2 गए 4, तो आप क्या करो, 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 में 5 की घात 4 को अंश और हर में गुणा करो, क्या बनेगा
बनेगा देखते हैं। तो 15 इंटू 5 की घात 4, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625 बनेगा। नीचे क्या बनेगा देखो, यहां घात 2 है और ये घात 4 है, तो दोनों का आधार समान है 5 है, तो घातें जुड़ेगी तो क्या आएगा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, सीधा लिखूंगा 15 को 625 से गुणा करो, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 7 30 और 7 कितने हो गए 37 हो गए। ठीक है, 15 पंजे 25 हुए, 5 हासिल की लगी 2। ठीक है, 15 पंजे 75, 5 हासिल 7 लगी, 15 दूनी 30 और 7 37, 7 हासिल लगी 3, 15 छग 90 और 3 हो गए 93 बट्टा ये नीचे देखो 2 और 5 है, दोनों की घात समान है, तो 2 इंटू 5 10, 10 की घात कितनी आ जाएगी 6, जिससे हम लिख सकते हैं 9 3 7 5, 10 की घात 6 नहीं, 1 के पीछे 6 जीरो, 3 और 3 6, 6 जीरो यानी 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगेंगे, ऊपर 4 अंक है तो 2 जीरो लगा दो पहले, और फिर इन दोनों 6 अंक हो गए ना, 4 ये और 2 जीरो, और 6 अंक पहले क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.009375। 1600 का भाग जब आप 1500 में 1600 का भाग जब 15 में दोगे तो उत्तर आएगा 0.009375। अगला है 23/2 की घात 2, 3 इंटू 5 की घात 2। तो यहां भी देखिए 2 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 है, 2 कितना है 3 बार है, जबकि 5 2 बार है, तो अंतर कितना हो गया घातों में 3 माइनस 2 1, तो 5 एक बार कम पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे अंश व हर में 5 की घात 1 से गुणा करने पर, अंश व हर में 5 की घात 1 से गुणा करने पर सेम वही प्रोसीजर है, तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, अंश में भी गुणा कर दो हर में भी गुणा कर दो, तो क्या आएगा जी 23 को 5 से गुणा करो, 5 दिया 15 हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यहां गुणा करेंगे 2 की घात 3 और ये देखो 2 और 1 घातें जुड़ जाएगी, 5 की घात 3 आएगी, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा 115/2 इंटू 5 10, 10 की घात 3 होता है 1000, तो ये बनेगा 115/1000, 1000 में 3 जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, क्या उत्तर आएगा पॉइंट आएगा, फिर 115, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप सोच रहे हो कि सर क्या ये भी सही है, बिल्कुल ये दोनों सही है, दशमलव से पहले आप जीरो लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 6/15। ठीक है, 6/15 की बात करते हैं। क्या 6/15 सर जी हमारा संख्या कैसी थी, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, 15 को लिखना है 3 इंटू 5 लिखना है, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2/5 ये बनेगा। क्लियर है। अब देखो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, 5 की घात 1, तो आप किससे गुणा करोगे, अंश और हर में 2 की घात 1 यानी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 है 2 नहीं है बट्टा में, तो 2 बनाना है। 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, ताकि 10 बने या 100 बने, 10,000 बने, 1 लाख बने। ठीक है, आप नहीं देख रहे हो, हर बार देखो जैसे यहाँ 1000 बना, यहां पर भी इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बना, यानी कुछ भी बन सकता है। आपको बनाना क्या है, 1 के पीछे 0 आए। ठीक है, अब देखिए तो यहां भी क्या लिखेंगे, अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, या 2 की घात 1 से गुणा करने पर क्या बनेगा, देखते हैं। गुणा करने पर तो ये बनेगा 2/5 की घात 1, तो 2 की घात 1 को अंश और हर में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी बनेगा 10, और 4/10 क्या होता है 0.4। क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसान था। 35/5 को 50 को करते हैं, 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है, तो ये तो बहुत ही आसान है। 5 से 35 कटेगा 7 बार, और 7/2 इंटू 5 क्या बन गए, सीधे सीधे 10 बन गए जी, और 10 बन गया 10/7/10 को क्या लिखा जा सकता है 0.7। तो ये जो पॉइंटों में उत्तर आते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, दशमलव प्रसार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ध्यान से सुनना, क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याएं में परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं नीचे। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए, आपको बताना है कि वो संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है।
ओके। और यदि परिमेय है तो बताना है कि P बट्टा Q के रूप की है, यानी परिमेय संख्या या P बट्टा Q के रूप की है, तो बताइए कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना है। पहला सवाल है 43.12345678 यानी पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 और ये 9 अंक है। पॉइंट के बाद 9 अंक है। 9 के बाद देखो ऐसे डॉट 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 नहीं है, डॉट 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 नहीं है, मतलब ये दशमलव प्रसार जो है रुक चुका है, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि 9 के बाद डॉट डॉट नहीं है, अनंत तक दशमलव प्रसार नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है जी, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये दशमलव प्रसार शांत है। और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, कैसी वास्तविक संख्याओं का होता है जी, परिमेय संख्याओं का। क्लियर है, ये शांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या। और आप जानते भी हो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 1 के पीछे 9 जीरो आएंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की घात 9 लिख सकता हूं ना। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 के पीछे 9 जीरो आएंगे, नहीं 10 की घात 9 लिख सकता हूं। तो आप यहां पर देख रहे हो विद्यार्थियों, आपने इसे P बट्टा Q के रूप में लिख दिया है, जहां P व Q, जहां अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक है, जहां P व Q क्या है मेरे, पूर्णांक है, और हर का मान जो है जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ठीक है, इसका मतलब 43.12345678 जो है शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख दिया है, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। अब इसको बोला है कि यदि ये P बट्टा Q के रूप की है, बिल्कुल है परिमेय संख्या है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, तो आप भी जानते हो शांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही होगा। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, अतः आप क्या लिखोगे, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के, या आप लिख सकते हो हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा, या हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या दोनों होंगे। ठीक है, या दोनों होंगे, तीनों में से एक केस होंगे। ठीक है, जब भी शांत होता है या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, उनके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगी। अगला सवाल है, पॉइंट यही सवाल है कि वास्तविक संख्या दी है, दशमलव प्रसार दिया है, आपको बताना है कि ये कैसी संख्या है। तो ये पॉइंट देखो, पॉइंट 120, फिर 1200 आया, फिर 12 के पीछे 3 जीरो, फिर 4 जीरो। तो यहां पर कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये अनंत तक चल रहा है। मैं मानता हूं ये डॉट आए हुए, ये दशमलव प्रसार अनंत तक है, लेकिन अशांत तो है, मैं जान गया अशांत है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहां दशमलव प्रसार जो है, यहां दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावृत्ति है। यहां दशमलव प्रसार जो कैसा है जी, अशांत अनावृत्ति है, अतः दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अतः यह कैसी संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके जी, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है 43.12345678 उसके ऊपर बंधनी रेखा है। ठीक है, अब ये बंधनी रेखा का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, कि इस बंधनी या बार का मतलब क्या हुआ कि ये जिसके ऊपर ये बंधनी रेखा बनी हुई बार बना, मतलब इनकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, यहां दशमलव प्रसार कैसा है, यहां दशमलव प्रसार अशांत तो ही है, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होगी, अशांत है, और साथ में क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति। यहां दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह क्या होगी, अतः यह भी एक परिमेय संख्या होती है, अतः यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, अतः यह भी
परिमेय संख्या है जो P बट्टा Q के रूप की है, P बट्टा Q के रूप की है। ओके जी, P बट्टा Q के रूप की है। अब बताइए, आप उसने बोला ना कि P बट्टा Q के रूप की हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? तो यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड के, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी होती है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी होगी। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं होगा, 2 एवं 5 के अतिरिक्त संख्याएं भी होगी, संख्याएं भी होगी। क्लियर है? इस तरह आपको लिखना है विद्यार्थियों। तो आज आपने हमारे साथ जो है प्रश्नमाला प्रश्नावली 1.4 जो है उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, और मुझे उम्मीद है आपको पूरा आ गया होगा, क्योंकि आपने बेसिक जो नींव होती है ना बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, और ये नींव ही आपको जो है सफलता में आपकी भागीदार यानी साथ निभाएगी। बढ़िया आप पढ़िए, अच्छे से समझिए, चीजों को रटना नहीं है, रटाफिकेशन की डिग्री हमें दे दीजिए। अंत में आपको समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट जो है हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।